उत्तराखंड में एक बार फिर से लोकायुक्त की नियुक्ति पर सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 3 माह का टाइम दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 महीने का टाइम मांगा था, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश में 2013 से लोकायुक्त का पद खाली है, लेकिन बावजूद इसके लोकायुक्त कार्यालय पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्तियों के आदेश दे दिए हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर यह नियुक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही नियुक्ति तक किसी भी कर्मचारी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारें आखिर क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति पर उदासीन नजर आ रही है। तो देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है और 3 महीने का टाइम यह दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से 6 महीने का टाइम पीरियड मांगा गया था, लेकिन अब यह कह दिया गया है कि सिर्फ 3 महीने, आखिरी 3 महीने इसमें यह जवाब देना होगा। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस मैं आपका करवा देता हूं। लखपत बुटोला, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। रविंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। और राजेश मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। सर, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे कर लेता हूं। रविंद्र कुमार जी, लोकायुक्त अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है और मात्र 3 महीने का टाइम यह दिया गया है। सरकार की तरफ से 6 महीने का टाइम मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये 3 महीने, आखिरी 3 महीने इसमें नियुक्ति होनी चाहिए। आखिर देरी क्यों? नहीं, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश है या आदेश है, मैं उनकी बात को कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो सरकार का मैटर है कि उसमें क्या जवाब देगी। अगर कोर्ट ने 3 महीने का समय कहा है तो वो सरकार उसमें अपना क्या जवाब देगी या क्या करेगी, वो सरकार का पक्ष है, उसका क्या देंगे। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं चौहान जी कि देखिए, जिस समय माननीय खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से होके राज्यपाल पे आ गया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उसके लिए पूरा प्रस्ताव पास होता है, आज्ञा होती है, राज्यपाल ने भी मोहर लगा दी थी। इस सारे कार्यक्रम से होते हुए जब चुनाव हुए, सरकार बदल गई, सरकार में आ गई कांग्रेस, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री बनते ही हरीश रावत जी ने जो लोकायुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, उसे तुरंत इन्होंने उसमें कुछ चीजें आपत्ति लगाते हुए इसे दोबारा भेज दिया कि हम इसको जो है दोबारा से इसकी वो करेंगे और दोबारा इसको बनाएंगे। तो उस समय ही क्योंकि लोकायुक्त नियुक्त हो गया था, लोकायुक्त का पूरा स्टाफ बन गया था, वो तमाम चीजें जो है वो उसकी विभाग में रही थी जी, इसको दोबारा बनाएंगे हम या दोबारा इसके ऊपर इसका ड्राफ्ट लेकर आएंगे। वो पूरे 5 साल ड्राफ्ट ना तो वो बना, ना वो उसके बारे में कोई पुराना जो ड्राफ्ट था उसको इन्होंने माना, और तमाम जितने विभाग जो लोकायुक्त का स्टाफ था उसको ऐसी का ऐसी क्यों चल रही। नहीं, ठीक है, वो पिछली सरकारों ने जो किया वो किया सर, बारी बारी से बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी रही, लेकिन ये एक ऐसा हॉट टॉपिक रहा है जिस पर जिसकी सरकार बनती है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है कि भैया लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी हो हल्ला करती थी, अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, अब तो आम आदमी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकायुक्त की मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि हमारी नियत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हमने लोकायुक्त का राष्ट्रपति से राज्यपाल ने संशोधित करके उसको नियुक्त कर दिया था। उसके बाद कौन इसके पद पे बैठेगा, किसके नाम की घोषणा होगी, क्या नहीं होगा? लेकिन टाइम भी तो बहुत हो गया ना, 2013 से लेकर अब तक ये पद खाली है, सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है कि भैया क्यों आप कभी कभी आपकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं, जो पैनलिस्ट हमारे डिबेट में जुड़ते हैं, कहते हैं 0 टॉलरेंस पर काम हो रहा है, जरूरत ही नहीं है, काम तो अच्छे से हो रहा है। विपक्ष सवाल उठाता है कि घोटाले पर घोटाले होते हैं, जांच एजेंसियां जो हैं उन पर हमें यकीन नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, आप जिनको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है, जिनको विदेशों के अखबारों पे, विदेशों के लोगों पे विश्वास है, वो देश का आप लोकायुक्त छोड़िए कि यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी भी आके जांच कर ले तो भी नहीं है मानेंगे। इनके मानने ना मानने से नहीं होता, ना फर्क पड़ता। देखिए, जनता क्या कह रही है, अगर वाकई में कहीं कोई घोटाला या कोई किसी को लेके आवाज उठाते तो आप एविडेंस के साथ कोर्ट में जाइए।
जैसे मुझे याद है कि इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला आया। अब नहीं माननीय रविंद्र कुमार जी, ऐसा हो रहा है, छोटे मोटे जितने भी कोर्ट घोटाले में सामने आते हैं कोर्ट ही एक माध्यम है जहां पर ये मामले सामने आते हैं। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति होती तो ये तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करता है ना, फिर तो जरूरत ही नहीं होती कोर्ट जाने की। सचिन जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर लोकायुक्त की होनी ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त हमने बनाया था 2013 में 12 में प्रस्ताव करके खंडूरी जी ने उसे भेज दिया था। ठीक है। उसकी संतुष्ट भी हो गई थी, हरीश रावत जी ने उसे कैंसिल कर दिया। 2017 में भी वो उसी में ही रहा जांच में। अब अगर कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से अगर 3 महीने का समय दिया है, सरकार का पक्ष है, वो अपना जैसा भी। नहीं बिल्कुल सर, इसके पीछे रीजन ये भी है ना कि खर्चा भी हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हर साल, तो कहां जा रहे हैं, किस कहां खर्च हो रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड भी आपको देना होगा। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। लखपत बुटोला भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से हैं। लखपत जी, क्या आपको लगता है कि आखिर ये एक हॉट टॉपिक बना रहता है, फिर जब जब सरकारें आती हैं एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की, लोकायुक्त की नियुक्ति सिर्फ इस पर सवाल उठते हैं, होता कुछ नहीं, क्यों? देखिए सचिन जी, कुछ चीजें मैं पहले रविंद्र जी की बातों पे कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि आपको एक बात होगी कि 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और इनमें लोकायुक्त को लागू करेंगे। ठीक है, ये तो सही बात है। लोकायुक्त की जो ड्राफ्ट था उसको प्रवर समिति को भेजा गया, ये भी सही बात है। उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया, 7 साल होने वाले हैं। इन्हें पूछते हैं कि क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोकायुक्त की जरूरत क्या है। अब ये नई बात कह रहे कि भ्रष्टाचार हुआ तो हाईकोर्ट में चले जाए। तो अगर सरकार, इस उत्तराखंड की सरकार को तो पिछले 4 साल से हाईकोर्ट ही चला रहा, तो सरकार ही ना रही। ये इन्हें ये पता होना चाहिए 2012 में हरीश रावत जी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार आई, भोगणा जी मुख्यमंत्री थे। उस पे जैसे आपने कहा हमने बहुत अच्छा लोकायुक्त लेके आए हैं 2011 में, कांग्रेस ने कहा उसमें कुछ कमियां, इसमें संशोधन होने चाहिए, और उसको करने का काम किया। उससे पहले तिवारी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की। सुन लीजिए, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। तो उस लोकायुक्त में जब कमियां लगी तो उसी जनरल साहब ने उस समय खनौरी जी ने काम इसको और अच्छा बना के ला रहे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी 6 साल 7 साल से उत्तराखंड में सरकार है, और आपने चुनाव में ये वादा किया था कि सरकार बनते 100 दिन में लोकायुक्त को लागू करेंगे, तो क्यों लागू नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने कई बार कहा, अब हाईकोर्ट को कहने के बावजूद लोकायुक्त के अंदर में 2 बातें आपसे कह रहा हूँ। इन्होंने पलायन आयोग बनाया, और पलायन आयोग का ऑफिस देहरादून के अंदर बनाया। उस समय मैंने कहा था कि जिस पलायन आयोग ने ही देहरादून में पलायन कर दिया, वो क्या काम करेगा? उसी तरह से लोकायुक्त के अंदर इनके लोग बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उनको सैलरी दी जा रही, पैसा दिया जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है वहां बिठाकर। वही भ्रष्टाचार है, तो लोकायुक्त की बात क्या करेंगे? जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं चैनलों पे, एक लोकायुक्त को गठन करने की हिम्मत सरकार में नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। न केंद्र सरकार में है न राज्य सरकार में। रविंद्र कुमार जी, जवाब दीजिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं, लोकायुक्त के साथ साथ पलायन आयुक्त को भी सवाल पूछा कि जब वो खुद ही देहरादून आ गए तो फिर तो पलायन आयुक्त ने तो खुद ही पलायन कर लिया। तो देखिए, इनकी बात का कोई सिर पैर नहीं होता। मैं क्या जवाब दूं कि अगर पलायन आयोग देहरादून में बैठा है तो देहरादून में पलायन आयोग यहाँ बैठा है, तो पलायन तो पहाड़ के अगर 3 जिले छोड़ दे प्लेन के, तो पूरे पहाड़ में कहाँ आप ऑफिस खुलवाएंगे? देखिए, कहीं पे भी मुद्दा ये नहीं है कि ऑफिस कहाँ होगा, मुद्दा ये है कि पलायन को कैसे रोक सकते हैं, ये होना चाहिए। अभी ये हमेशा से कांग्रेस की नीयत रही है कि ये भरमाते हैं, बरगलाते हैं, ये मुद्दों को भटकाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी इन्होंने सफाई से कह दिया कि प्रवर समिति में गया था। अरे प्रवर समिति को भेजा किसने? और 5 साल तक लगातार प्रवर समिति में बाहर क्यों नहीं आया? अगर ड्राफ्ट में कोई दिक्कत थी 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकाल के आप बना के लोकायुक्त खड़ा कर देते। जब लोकायुक्त 2012 में माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में बन गया, उसकी पूरी की पूरी राष्ट्रपति से राज्यपाल को आया, राज्यपाल ने संस्तुति करके भेज दी। उसने कहा ठीक है भाई, अब आपने नाम रखना था उसका लोकायुक्त का, आपने कह दिया इसमें सरकार बन गई, आप उसका जवाब आज तक नहीं देते। पूरा स्टाफ सेटअप किया कांग्रेस की सरकार ने उस समय, पूरे 5 साल बगैर लोकायुक्त के जो प्रवर समिति में रहा, उनके स्टाफ को तनख्वाह जारी थी।
फिर आप इन 2000 चौहान जी, भारतीय इन्हें जनता पता पार्टी नहीं की है। सरकार। चलिए, ठीक आप है। बताइए, चौहान जो जी, साफ इन्होंने तय करके अपने चौहान जी, स्टेटस बना के गए, जो चीजें चौहान जी, लोकायुक्त की नियुक्ति को प्रवर समिति में डाला हुआ, ठीक है, वो आज तक ठीक है, प्रवर जवाब ले समिति लेते में हैं राजेश जी, जवाब ले लेते हैं। प्रवर लखपत जी समिति कुछ में बोल रहे सचिन हैं, जी, रिस्पॉन्ड 30 करिए सर। सेकंड, सचिन जी 30 सेकंड, सचिन जी 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मित्र रविंद्र कुमार जी को ये पता नहीं कि त्रिवेंद्र सरकार ने प्रवर समिति को 2017 में भेजा है, ये पता नहीं इनको। ये कांग्रेस सरकार की बात कर, 2017 में अरे जब आपकी सवाल सरकार कर रहे हैं। यहाँ पे बनी, सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। जब 2017 में सरकार बनी, जब आपने कहा था, उसके बाद जब आपने कहा 100 दिन में हम बनाएंगे लोकायुक्त को, उसके बाद ये प्रवर समिति को त्रिवेंद्र सरकार ने भेजा, उस प्रवर समिति का कोई फैसला नहीं आया, पहली बात है, इसको पूरी तरह देखिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये दुर्भावना है कि कह रहे हैं ऑफिस कहां बनना चाहिए, तो ये देहरादून के बजाय गैरसैंण राजधानी की क्यों बात की जा रही, क्यों कह रहे हैं हमने वहां पे विधानसभा बना दिया, विधानसभा कांग्रेस ने अरे बना भाई, दिया, सचिवालय बना दिया, वहां पे ऑफिस का, देखिए, ये पहाड़ आप का सारी चीजें देहरादून में सुन बननी लीजिए है, ना, सुन तो लीजिए, पहाड़ का क्या वजूद है। सुन मैं आपसे लीजिए। एक बात कह सकता हूँ, यही जो विसंगतियां आपने इस ग्रेजुएट प्रदेश को दी राजधानी है, का इन दर्जा प्रदेश दिया की है। विसंगतियों की, आप आपके गलत गैरसैंण फैसलों की में वजह से एक उत्तराखंड इस तरह कार्यक्रम, की स्थिति में हम पहुंचा कह है। रहे हैं कि जब उत्तराखंड का जनता की गठन हुआ, आवाज तो कांग्रेस उत्तराखंड के की अलावा जीत 2 उठाई राज्य थी। और बने थे, उन्होंने कहा था कि राजधानी देहरादून की, उत्तराखंड की राजधानी आप गैरसैंण खाली में होगी, गैरसैंण के लेकिन नाम पे आपने राजनीति उत्तराखंड करते को हैं। विकसित और विकसित गैरसैंण रूप में भारतीय यहाँ जनता भेजा पार्टी है। के हिंदू मैं को आपसे एक बात कह सकता हूँ गैर कि जिस तरह से उत्तराखंड के साथ आपने जो अन्याय किया, उसका दंश आज तक झेल रहा। अगर उत्तराखंड की राजधानी उसी समय गैरसैंण आपने बना दी होती या वहां पे अरे डिराइव भाई, कर दी हमने होती, तो आज उत्तराखंड की कमाल स्थिति कर नहीं रहे हैं होती आप। जो आप कह रहे देखिए हैं। कितना झूठ जैसे बोल रहे हैं झारखंड लखपत छत्तीसगढ़ जी। की राजधानियां बनी देखिए है, वैसे उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड को के लिए भी बनाने उसी का, तरह, उत्तराखंड लेकिन राज्य को आपको, दर्जा देने आपने का काम उत्तराखंड किया को जो भारतीय जनता पार्टी की विकृति दी है, सरकार है। उसी विकृति की माननीय वजह अटल से जी के आज नेतृत्व उत्तराखंड में। में ये परिस्थितियां खड़ी हुई और देखिए, पलायन इस तरह से चलिए, बढ़ा ठीक है। है, मैं आप दोनों पलायन को रोकना बढ़ाने चाहूंगा। का यदि किसी को श्रेय चलिए, जाता तो ठीक है। भाजपा सरकार को जाता है। बैठ के झूठ बोल रहे हैं। लखपत मैं जी, ये राजेश कह जी, आप रहा दोनों को हूँ, रोकना चाहूंगा इन मैं। फैक्टों को समझना इस पड़ेगा। तरीके से और मैं रविंद्र जी क्रॉस टॉक होगा तो से समझ में किसी के नहीं आएगा। संपत्तियों का बंटवारा क्या होता, 2002 संपत्तियां में उत्तर प्रदेश को इन्होंने नहीं दी नाम होती। को चेंज हमने कर जब दिया, कहा था कि अब कहीं उत्तरांचल से मंजूर नहीं, उत्तराखंड, गैरसैंण अब लेकिन दूर नहीं, राजधानी गैरसैंण गैरसैंण नहीं कर पाए। राजधानी बननी चाहिए थी। गैरसैंण राजधानी बन गई होती तो इस तरह की पलायन होता। चलिए, ठीक है। 7 जिलों को लेकर जो मांग अरे थी, भाई, उसको आपकी लेकर आपने पहली जो सरकार विकृत आपकी रूप यहाँ का दिया 2002 है, में चुनी यहाँ के हुई। स्वरूप को बिगाड़ा है। ठीक है, रविंद्र जी, आपको आपको मैं रोकना चाहूंगा। लखपत, रविंद्र जी, आप दोनों रुक जाइए। एक संपत्तियों को आपने केंद्र में आम आदमी संशोधन पार्टी, करके आम आदमी यहाँ की पार्टी से भी संपत्तियों पैनलिस्ट को हमारे पूरी की साथ हैं पूरी सर, उनसे भी, फ्रीज करने का काम उनसे किया, तो शुरुआत ही नहीं हो पाई है अब तक। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। चलिए, ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, लेकिन ये क्रॉस टॉक होगा तो समझ में किसी के नहीं आएगा। मैं दोनों को मौका दे रहा हूं, अपनी बारी में अपनी बात रखिए। सर राजेश मिश्र भी हमारे साथ बने, आम आदमी पार्टी से हैं। राजेश जी, आपकी पार्टी का तो जन्म ही अन्ना के आंदोलन से हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो आंदोलन छिड़ा था। लेकिन उत्तराखंड में भले ही आपकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लोकायुक्त एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सवाल उठे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो लोकायुक्त को लेकर लोगों की एक सोच है कि लोकायुक्त आएगा तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्या आपको लगता है कि अब तक जो वर्तमान सरकार है वो नियुक्ति नहीं कर पाई है? पिछली सरकारों को रिफॉर्म के नाम पर प्रवर समिति में भेज दिया गया, वहां पर भी ये मामला अटका। सचिन जी, देखिए ऐसा है, लोकायुक्त की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे बड़ा सवाल है। किसी प्रदेश को जब लोकायुक्त को नियुक्त करने के लिए गाइडलाइन बनी हुई है कि सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर हमें लोकायुक्त की नियुक्ति देनी पड़ती है, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि आप किसी भी मुद्दे पे रूलिंग पार्टी से आप बात कीजिए, रूलिंग पार्टी के पास इसका अलग का ही एक बखान होता है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि आज हम जब लोकायुक्त की बात सिटिंग गवर्नमेंट से कर रहे हैं, जो बीजेपी सरकार को हमारे प्रदेश के लोगों ने 2 बारी मौका दिया, आज वही बीजेपी की सरकार हमारे को अपने 2 मौकों पर छोड़ के, 2 बारी सरकार चलाने के मौके पर छोड़ के पीछे में हरीश रावत जी के फ्लैशबैक में ले जा रही है और कहती है कि उस समय ये हुआ था। हमारा सवाल ये नहीं है कि हरीश रावत जी ने क्या किया, नवाज तिवारी जी ने क्या किया, शिवचंद्र खडूरी जी ने क्या किया। हमारा सवाल सीधा सा है कि अगर 11 साल प्रदेश के अंदर लोकायुक्त है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप ये जो कवर समिति को आप भेज रहे हो, इस समिति को भेजने के बाद आपने कोई भी उसमें अमेंडमेंट करी है, आप अगर चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार होना चाहिए, तो वो इतने दिनों से क्या देख रहे हैं आप? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र को 2 बारी देश के लोगों ने मौका दिया बीजेपी सरकार को, प्रदेश को भी 2 बारी बीजेपी के लोगों ने मौका दे दिया है। अब परेशानी कहाँ है? नहीं, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं है। जांच एजेंसियां हैं, वो जांच करती हैं। सचिन ने बिल्कुल ठीक कहा, जीरो टॉलरेंस की सरकार है ना। ये 20 घोटाला देखिए, सचिवालय का फाइल गायब हो गई है। आप उत्तराखंड का भर्ती घोटाला देख लीजिए, उसके लिए किसी को आप जाके ये नहीं कह पा रहे किस मंत्री ने, किस अधिकारी ने, किस अफसर ने कमियां देखी जिसकी वजह से भर्ती घोटाला हुआ है। हम खनन घोटाले के बारे में बात नहीं कर पा रहे। जब ऑडिट रिपोर्ट आ रही तो ऑडिट रिपोर्ट कहती कि इतने मेट्रिक टन का जो इन्होंने घोटाला किया वो किसने किया, स्कूटर के नंबर पे, एम्बुलेंस के नंबर पे, कार के नंबर पे घोटाला हुआ है। मेरा छोटा सा सवाल है कि जब लोकायुक्त की नियुक्ति हमारे देश में होनी चाहिए, पूर्ण राज्य है ये, और हमारे लोगों को अगर मंत्री की शिकायत करनी है, मुख्यमंत्री की शिकायत करनी है, किसी अफसर की शिकायत करनी है, ठीक है रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए सर। करने तो कहाँ जाए? एक चीज है सचिन की बात पूरी होने चाहिए, डिबेट में अगर हम बैठे हैं नहीं, आपने अपने पॉइंट रखे हैं, आपने अपने पॉइंट रखे हैं। आप जल्दी में है, जब मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप उससे पहले बीच में इंटरेस्ट कर रहे हैं। आपने सबको 2 मौके दिए, हम कुछ बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए सर। आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया है वही क्वेश्चन उनसे तो उसको कंप्लीट तो होने दीजिए सर। आप ठीक है। नहीं, आपने तमाम घोटालों का जिक्र किया है ना, वही मैं, चलिए रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 11 साल से प्रदेश के अंदर लोकायुक्त नहीं है, एक आम आदमी को ये जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे युवा को ये जानकारी नहीं, लोकायुक्त की ड्यूटी क्या है। अगर मेरे को किसी कर्मचारी की शिकायत करनी है, उसके ऊपर आईएएस अफसर बैठा है, उसके ऊपर सचिव बैठा है, उसके ऊपर मंत्री बैठा है, विधायक बैठा है, मुख्यमंत्री बैठा है, जज बैठा है, मेरे को किसी की शिकायत करनी तो कहाँ जाऊँ? तो एक लोकायुक्त ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन सबकी शिकायत कर सकते हैं और इनके ऊपर जांच हो सकती है। तो जब नहीं हो पा रहा, इसके लिए लोग जिम्मेदार हो। 2 से 3 करोड़ का खर्चा भी प्रदेश के अंदर हमारे लोगों की गाड़ी कमाई का आप व्यर्थ कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी, किसकी? इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे योजनाओं में हो सकता है, जिससे घोटालों को होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इनको रख सकते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए रविंद्र कुमार जी। देखिए आम आदमी पार्टी बड़ी ज्ञान की बातें करती है। 10 रुपए का एक नीला पेन लगा के और डबल एक्सल की कमीज पहन के इनके नेता जब राजनीति में आए थे तो लोकपाल का एक बहुत बड़ा नारा लेकर आए थे। तो उस समय हमें भी याद है, लोग दाएं बाएं देखते थे, शायद कोई लोकपाल दाएं बाएं खड़ा, तो पता लगा लोकपाल ऐसी चीज है, वो आज तक नहीं पता वो लोकपाल गया था। ये हमें ज्ञान। भाई रविंदर जी लोकसभा और राज्यसभा में जो आपने अभी अमेंडमेंट बिल पास किया है, जो अमेंडमेंट बिल आपने पास किया, उसको देख के अपने बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अमेंडमेंट बिल में क्या किया है। लोग आपने एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है, आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर को हमारे ऊपर बैठा दिया है, आपको बात पता होनी चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा के क्या करवाना चाह रहे हैं। आप चुनी की सरकारों के, आप चुनी की सरकारों को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर राज्य का दर्जा है, आपकी जिम्मेदारी। सर देखिए, आपने क्वेश्चन पुट अप किए हैं, वो जवाब दे रहे हैं रविंद्र कुमार। सुन लीजिए, राजेश बिष्ट जी से क्रॉस टॉक मत करिए सर, ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं रहता। आप दिल्ली की बात ना करें, आप दिल्ली की बात ना करें, दिल्ली की बात तो दिल्ली की बात सुनिए, आप दिल्ली की बात ना करें। रविंद्र कुमार जी, सीधा आपसे पूछा जा रहा है, आप उत्तराखंड से बाहर जाएंगे तो मुझे भी ऑब्जेक्शन है। फिर उत्तराखंड के बाहर तो आपने किया क्या? आप सरकार को आपको आपकी सरकार आपने राज्यसभा लोकसभा में क्या किया उसके बारे में बताइए। आप उत्तराखंड में लोकायुक्त आप ये क्यों नहीं करवा रहे? दिल्ली में ये हुआ, हरियाणा ने ये करा, कहानियां नहीं सुनती हमने। महाज्ञानी रविंद्र कुमार जी, आप पर तो जनता ने विश्वास जताया है सर। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जवाब आपको ही देना होगा। उत्तराखंड के मुद्दे पर आइए ना सर, लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, आगे क्या प्रोसेस है, क्यों कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? आपने लोकपाल, आपका लोकपाल कहाँ है पंजाब का? हमने तो बनाया। हम कह रहे हैं सबसे, माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से संस्तुति होकर गवर्नर ने संस्तुति करी। अब उसको आगे माननीय हरीश रावत जी ने उसे परवर समिति में भेज दिया। आप और दूसरी बात देखिए, अभी बटोला जी ने बड़े सफाई से झूठ बोल दिया कि जो है हरीश रावत जी ने लोकपाल बना दिया था, उसको जो है परवर समिति में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जरूर भेजा, लेकिन आपने बनाया नहीं था लोकपाल। आपने कहीं से संस्तुति नहीं कराई थी लोकपाल की। 2011-12 में माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में दिल्ली राष्ट्रपति, ठीक है, लखपत जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। राज्यपाल जी के पास आई थी। आपके पास अगर है ऐसा उदाहरण तो हमें बताइए। और दूसरी बात,
जिस समय अंतरिम सरकार हमारी थी, उत्तराखंड राज्य बनाने का सौभाग्य माननीय अटल जी नहीं, अगर प्रवर समिति में गया भी है तो रिफॉर्म होने में इतना टाइम लगेगा क्या? ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सचिन जी, लखपत जी, लखपत जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। आपको मैंने बहुत मौका दिया, आपने अपनी बात रखी। चलिए ठीक है, तो 10 सेकंड सुन लेते हैं रविंद्र कुमार जी को। रखिए अपनी बात। सरकार आई, नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आई पहली सरकार। वो चाहते तो उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण ले जा सकते हैं। ये हमारे पे आरोप न लगाएं कि हमने उत्तराखंड के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम किया। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। 10 सेकंड आपके खत्म। लखपत जी अपनी बात रखिए आप। तिवारी जी, पहले तो पैनलिस्टों को ये समझना पड़ेगा कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या है। ये लोकायुक्त को लोकपाल कह दे रहे हैं और उस पर डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं क्या बोलूं इस पे, आप बताएं। आप ये बता दीजिए, कम से कम इन चीजों का फर्क तो हो कि किस चीज पे हम डिबेट कर रहे हैं जी, कौन सा टॉपिक हमारे पास है। ये दो चीजें मैं आपसे कह सकता सचिन जी, क्योंकि मामले की गंभीरता है और चीजों को समझने की जरूरत है। जहां तक मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि देखिए, केंद्र सरकार इस चीज को आप केवल राज्य में मत देखिए, नौ सरकार से केंद्र में सरकार है। लोकपाल का गठन केंद्र में नहीं हो पाया। आप ये बताइए, वहां भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो एजेंसियों से डर क्या है? हम कहें न्यायप्रिय राजा है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ अपराधी नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? कानून संविधान संसद बना रहा है, क्या जरूरत है? ये जो संवैधानिक संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करने की बातें की जा रही है, उन पे सुपरसीड करने की बातें की सवाल इस पे है, क्यों इस पे कोर्ट को कहा गया? और मैं पुनः कह रहा हूं कि यदि ये देखेंगे तो 2017 में जो प्रवर समिति को भेजा गया, 100 दिन के अंदर उसको लागू होना था, उसको आज 7 साल हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आया। पहली बात है। दूसरी बात, मैं आपसे कह सकता हूं कि जिन चीजों को लेके ये कह रहे हैं कि खनूरी जी लेके आ गए थे, उसके बाद खनूरी जी के बाद खुद इनके कोश्यारी पोखरियाल साहब मुख्यमंत्री बने और उसी को लेके इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिए थे। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, ये केवल दूसरे पे आरोप लगाने की बात। ये प्रदेश की जनता को आवश्यक है, इस प्रदेश चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, आम जनमानस हो, लोकायुक्त की सबको आवश्यकता है, वैसे लोकपाल की सबको आवश्यकता है। नहीं लखपत जी, लेकिन इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार इस पर ज्यादा गंभीर नहीं है? क्या बड़े बड़े जो नाम हैं पर्दे के पीछे वो एक्सपोज हो जाएंगे? सुन लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, सुलभ न्याय के लिए लोकायुक्त होना चाहिए और न्याय उसको जल्दी मिले, समय पे मिले, उसके लिए इन चीजों का गठन। लेकिन इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि इसके अंदर मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री आएंगे, सारे लोग आएंगे, सरकारें आएंगी इसके दायरे में, आम जनमानस इनसे पूछ सकता है, चीजों को लेकर के क्वेश्चन कर सकता है। सरकार नहीं चाहते कि हम इस दायरे में आए, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि कोई भी हमसे सवाल पूछे, हमने भ्रष्टाचार किया, हम इस लपेटे में ना आए। क्योंकि अगर इसका गठन, संवैधानिक संस्था का गठन अगर हो जाएगा तो इसको लेकर के अगर उसको अधिकार कितने दिए जाते हैं उसमें एक सवाल है, और यदि वो अधिकार उनको मिल जाते हैं, एक तो बिन दांत के संवैधानिक संस्था बनाती तो कोई फायदा नहीं। यदि उसको स्वतंत्र अधिकार दिया जाए तो सरकार से क्वेश्चन पूछ पाए आम जनमानस। और यदि इस तरह के जो उत्तराखंड में इस समय तमाम भ्रष्टाचार में लोग लिप्त पाए गए, उनको उसको लेके आज तक उनको सजा मिल गई होती है, और यदि कोई सरकारी व्यक्ति है तो उसको अंकिता को न्याय मिल गया होता। जो बढ़ती घोटाले हैं विधानसभा के अंदर, जो घोटाला है, और इस सारे घोटाले में भाजपा के नेता हैं, ये भी सवाल है। सरकार भाजपा के, सारे नेता भाजपा के हैं, सारे कार्यकर्ता भाजपा, चाहे वो शराब कांड हरिद्वार के अंदर हो, चाहे वो अंकिता का कांड हो, चाहे आप भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा का घोटाला, यूके SSC का घोटाला हो, सारे घोटालों भ्रष्टाचार में भाजपा के लोग लिप्त हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जीरो टॉलरेंस की बात है, अच्छी बात है, लेकिन उस लोकायुक्त के अंदर यदि उनकी न्याय हो जाता, लोगों को न्याय मिल जाता, तो क्या बुरा था उसमें? एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ सरकार इसको मजबूत और गंभीरता से लेगी, 3 महीने में इसका गठन करेगा, इसका पूरा जो इसका स्ट्रक्चर वो बनाएगा और सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। रविंद्र कुमार जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है सर। देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से भी कहा है, उसको सरकार की तरफ से जो भी जवाब होगा, 6 महीने का सरकार में समय का सम्मान है,
जी। सरकार जल्दी इस पर फैसला लगेगी। पहले भी हमने ही बनाया था लोकायुक्त, जो कांग्रेस ने इस ड्राफ्ट को कैंसिल करके पर्वत समिति में दिया था। आपकी भी ये श्रेय हमारे खाते में आना था। ये काम भी लोकायुक्त हम ही पहले से करेंगे। लागू किया रविंद्र जी। नहीं, कैंसिल नहीं किया था सर, उसको रिफॉर्म करने की बात कही थी। कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त को लागू किया था। तिवारी जी के जीरो टेट में टॉलरेंस लोकायुक्त की का गठन हुआ सरकार था। में आप ही उसको क्यों ये कह रहे सारे काम संभव है। ये आपको भ्रष्टाचारी पता है ना, परिवारवाद की सरकार है। लोकायुक्त का ना पहला कभी इनके अध्यक्ष कौन ऊपर था? सर टाइम नहीं है, इनको मैं नोटिस कंटिन्यू दिए नहीं थे। रख पाऊंगा डिबेट को, टाइम नहीं है। राजेश जी आपसे बहुत ही शॉर्टली फाइनल कमेंट सर आपसे। जी सचिन जी, ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है इस प्रदेश के अंदर, जहाँ 2 से 3 करोड़ लोकायुक्त ऑफिस चलाने के लिए लग जाता है, यहाँ पे लोकायुक्त मौजूद नहीं है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है जहाँ बीच घोटाला हो जाता है, फाइलें गायब हो जाती है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है जहाँ सहकारी बैंक में घोटाला होता है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है कि वहां से कोई नहीं पकड़ा जाता है। उसमें भर्ती घोटाला यहाँ पे होता है, ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे भर्ती घोटाले तमाम जो प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उसमें कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, जबकि इसकी पार्टी का संरक्षण है। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसान यहाँ पे अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ये उनको हक अधिकार नहीं दे पा रही। ये ऐसी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसको हमें समझना होगा। और इस सरकार के चलिए सर, समय का अभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन वाकई लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे, लेकिन अब कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है। 3 महीने का टाइम, हालांकि सरकार की तरफ से 6 महीने का टाइम मांगा गया है, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया कि भैया 3 महीने का टाइम और ये आखिरी टाइम है, इसमें नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।